नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों के धरने का 17वां दिन है। 17 दिनों में 17 सेकंड का भी कोई ऐसा संदेश नहीं आया है सरकार की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से, खेल मंत्री की तरफ से, जिससे लगे कि सरकार इनकी मांगों पर कान देने को तैयार है, सरकार इनकी मांगों को सुनने को तैयार है। मांग क्या है आप जानते हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के डर से एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के कई दिन बाद 9-10 दिन बीत चुके हैं और अभी तक 10-11 दिन बाद भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी तो दूर पूछताछ तक नहीं की। लेकिन ये पहलवान कहते हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना चलेगा, तब तक ऐसे ही प्रदर्शन चलेगा। खेल के मैदान में, पिच पर, खेल के मैदान में, प्रैक्टिस पर ये लौटने को तैयार नहीं। हमारे साथ हैं साक्षी। पहले हम साक्षी मलिक से बात करेंगे, उसके बाद विनेश फोगाट से, और मैं हूँ इस वक्त जंतर मंतर। भूमिका तो मैंने साक्षी बता दी। हम आपसे बात हमने शायद तीसरे या चौथे दिन भी की थी, आज 17 दिन है। बात तब से अब तक में कुछ बदली है क्या? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सपोर्ट कर रहे हो और आप सब जानते भी हो। और तीसरे दिन बात हुई थी और आज 17वां दिन है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी तक बयान दर्ज नहीं हुए हैं जो 164 के बयान हैं। पुलिस आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रेगुलरली हम फ़ोन कर रहे हैं कि आप बयान करवाओ। कभी कोई बहाना आ रहा है, आज मेरे घर से बीमार है, आज ये है, हम करवा रहे हैं, हम आपके ही कामों में लगे हैं। तो लगातार वहाँ से यही रिप्लाई आ रहा है। मुझे नहीं पता ये क्यों डिले कर रहे हैं। आई थिंक वो एक्यूज़ को बचाने के लिए उनको समय दे रहे हैं। जो पॉस्को की लड़की थी उसके स्कूल तक में भी अप्रोच की गई है कि उसकी झूठी मार्कशीट बनाओ जिसमें उसकी एज जो है बड़ी अडल्ट हो जाए। फोर्स किया जा रहा है, ऊपर से कॉल्स जा रहे हैं स्कूल वालों के पास कि उसकी डेट को बढ़ाया जाए। तो अब देख लीजिए सर, ये किस तरीके का न्याय है। तो अभी 164 में बयान ऐसे मामलों में तुरंत होता है मजिस्ट्रेट के सामने, जिससे उस बयान की ऑथेंटिसिटी होती है कानूनी प्रक्रिया में। पुलिस के पास जो बयान होता है उसकी मान्यता अदालत में नहीं होती। ये लोग कह रही हैं कि अभी तक 164 में बयान नहीं हुआ। तो साक्षी, लगता क्या, मैंने वही कहा कि 17 दिन हो गया। परसों यहाँ खाप पंचायतों के बहुत सारे चौधरी आए, कल बहुत सैकड़ों किसान आए, किसान संगठनों के तमाम नेता, संयुक्त मोर्चे की तरफ से समर्थन, और उसके बाद अब 21 तारीख को अगली बैठक महम में सुना मैंने महम में है। तो अब ये लड़ाई आपको लगता है किस दिशा में जा रही है? देखो, दिशा तो भटकाने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत भड़काऊ भाषण भी दे जाते हैं, और लेकिन हमारी दिशा एक ही है। हमारा कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हम एक एथलीट हैं और एथलीट पूरे देश का होता है। भारत की बेटी पूरे देश की होती है। तो हमारा जो बिल्कुल सीधा है कि हमारी लड़ाई ब्रजभूषण से है, हमारी लड़ाई सिर्फ उसी आदमी से है, और हमारी जो मांग है उस पे हम डटे हुए हैं और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। और बस। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो आया, कल सुबह वायरल हुआ था, परसों शाम को शायद बनाया होगा, कि हम तो निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है। ताऊ चाचा से अपील किया था, परसों आया था वीडियो, जिसमें वो कह रहे हैं, आप लोगों को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि इन लोगों का वक्त अब ख़त्म हो गया। किसी भी पहलवान से पूछ लो, हरियाणा के 90% पहलवान हमारे साथ हैं। एक फैमिली का मामला है, एक परिवार, एक अखाड़े का मामला है। देखो सर, सबसे पहले तो बता दूं, उन्होंने पिछली बार भी ये बोला था कि मेरे पास 90% है, आप तो मात्र ही कुछ खिलाड़ी हो। पहले धरने पे आप देखो कि सब आए हुए थे, अभी भी वो साथ हैं, कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, अभी भी बहुत सारे साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर डर है, उनको ये लग रहा है वो बच्चे हैं, उनका करियर अभी बना नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस डर में है कि हमारा करियर ना ख़राब हो जाए। तो इस डर के लिए वो आगे नहीं आ रहे। लेकिन सब खिलाड़ी हमारे सपोर्ट में है। रवि दहिया भी सपोर्ट में है, वो अभी और बहुत छोटा है, वो और आगे करना चाहता है। और खिलाड़ी 2-3 और खिलाड़ी जो पिछली बार आए थे, इस बार अब वो पार्टिसिपेशन के लिए जा रहे हैं वापस। हाँ, जैसे मैंने बताया ना, मैंने आपको, सिर्फ यही रीज़न है। वो ये सोच रहे हैं कि अभी तो हमें कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिली है, उनका करियर सेट नहीं हुआ है, तो सब डर में है। सपोर्ट में पूरे हैं लेकिन डर में है। लेकिन उनके लिए हम लड़ रहे हैं। हम 3 हैं लड़ाई लड़ने के लिए। और हम जब यहाँ आए थे तो पूरा अपना सब कुछ दाव पे लगा के आए थे, करियर, नौकरी, सब दाव पे लगा के आए थे। लेकिन ठीक है, ये लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये लेकिन सवाल तो फिर लोग उठाते हैं ना, और एक
तबका ऐसा बहुत बड़ा बन गया जो ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में है। आज कहीं हापुड़ में या कहीं राजपूत समाज की कोई बैठक भी हो रही है, वो लोग कह रहे हैं जाट वर्सेस राजपूत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो उठाते हैं कि जैसे आपने कहा हम तीन, तो हम तीन क्यों जब इतने अखाड़े इतने पहलवान हैं, ये सवाल बहुत नहीं सर, और भी आते हैं, लेकिन गिने चुने जो फेमस नेम्स है ना उनकी बता रही हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप सामने देखो, आज एक अखाड़े से पूरे बच्चे आए हुए हैं। एक दिन यहाँ तकरीबन 300-400 बच्चों ने हमने यहाँ ट्रेनिंग की थी एक साथ। मेरे अखाड़े में खुद वर्ल्ड चैम्पियन लड़की है, एशियन चैम्पियन लड़की है, वो भी यहाँ आई है। तो रेगुलरली हम उनको दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग और हमारा करियर तो दाव पे लगा ही है, तो औरों का करियर हम नहीं चाहते ख़राब। और रही बात, अभी भी 90% मेडलिस्ट जो है यहाँ बैठे हैं ओलंपिक के, तो ये चीज़ तो बनती ही नहीं है कि मेरे साथ हैं उनके साथ नहीं है। और ये बात और बता दूँ सर, स्पेशली मेंशन करके, यूपी की इंटरनेशनल लड़की बहुत ही सही, कभी मेरे पास मैसेज आया कि हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं, प्लीज़ मत उठना। तो सामने नहीं आ सकते क्योंकि सबको डर है सर। ठीक है, हमने फैसला उठाया, हम मजबूरन दोबारा आए क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन हम झूठ लेके नहीं बैठ सकते थे कि, क्योंकि पिछली बार तो सब यही बोलने लगे थे कि इन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया, ये तो झूठे हैं, इन्होंने तो गलत एलिगेशन लगाए। पूरी लाइफ जो है सच्चाई में बिता दी, कुश्ती हमेशा ईमानदारी से की है, तो ये एलिगेशन लेके हम नहीं बैठ सकते, इसलिए हमने सोचा हम लड़ेंगे, हम लास्ट तक लड़ेंगे, सब कुछ दाव पे लगा के लड़ेंगे। तो कल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग आए थे, शायद उन्होंने कोई पेशकश दी आपसे, कोई बात की, कोई मध्यस्थता? परसों आए थे वो, डीजी साई आए थे और उनके साथ एक और आए थे। तो उनकी तो वही सेम बातें हैं जो पिछली बार उन्होंने धोखा किया हमारे साथ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर बाद में बताते हैं कि कमेटी में तो कुछ फाइंडिंग ही नहीं हुई। तो हमने देखो उनको सब बताया हुआ है, उनको रियलिटी भी पता है, सब पता है उनको, अंदर तक पता है कैसा कौन क्या। तो हमने सिर्फ अपनी मांगे रखी थी, हमने अपनी 2 मांगे रख दी उनके आगे। अगर आपको ये मंजूर है तो आप हमसे दोबारा बात करने आना, अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो आप प्लीज़ मत आना। तो उन्होंने क्या आपको कोई पेशकश की कि आप ग्राउंड पे आओ, प्रैक्टिस पे आओ, पार्टिसिपेशन के लिए आओ? सर इतनी चिंता होती तो मान ही लेते। एक आदमी को बचाने के लिए सबको परेशान कर रखा है। बड़े बुजुर्ग आते हैं यहाँ, कल किसान से थे, इतने बड़े बुजुर्ग आए, इतनी ज़्यादा गर्मी है, पसीने आए हुए हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो बड़ी भावुकता होती है देख के। लेकिन ये भी लगता है कि चाहे हमारे लिए आए, अपनी बेटियों के लिए आए हैं, ठीक है लड़ेंगे, एक साथ मिल के लड़ेंगे। और एक और मैं घटना बता देती हूँ, सब बोलते हैं कि कब तक बैठे रहोगे, कब तक बैठे रहोगे, आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी। ये सवाल तो कोई भी पूछेगा जितनी बार आएगा। 4-5 दिन पहले की बात है, एक आदमी अपनी 30 दिन की बेटी को लाके मेरे हाथ में छोड़ देता है कि प्लीज़ उठना मत, ये मेरी बेटी का फ्यूचर का सवाल है, हमारी बेटियों के फ्यूचर का सवाल है। तो वो 30 दिन की बच्ची मेरे हाथ में दे रहा है, तो कैसे उठ जाएं सर, क्यों उठे हम? दूसरी बात, 200 के तकरीबन महिला मेरे पास आके रोई हैं, हमारे साथ भी गलत हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ हमारी FIR नहीं हुई है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, अगर हमने पहुंचने की कोशिश की तो हमारी मारपीट की गई है। तो उन 200 महिलाओं के लिए कैसे उठ जाएं जिनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, सुनते नहीं हैं? तो वो चीज़ बड़ा हौसला देती है कि पूरी देश पूरी दुनिया जो है उम्मीद लगा के बैठी है, तो हम कैसे उठ जाएं? कुछ भी हो जाए सर, अब नहीं उठेंगे। एक बात कही गई पहले, जब जनवरी में साक्षी मलिक, विनेश, बजरंग ये सब बैठे थे, तब था कि सबूत क्या है, आरोप है, हवा में है, FIR नहीं है। लेकिन अब FIR दर्ज हुई, FIR भी दर्ज हुई, जो बार बार मैं कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जब लगा, पेशी हुई, नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि हम आज FIR दर्ज करेंगे। पिछले शुक्रवार को, शुक्रवार से शुक्रवार आज देखें तो 10 दिन हो गए, तो FIR दर्ज हुई। लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी या बाकी मांग को लेकर ये अपनी बात करें। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर आई कि भाई उन खिलाड़ियों ने लिखित शिकायत में बहुत संगीन आरोप लगाए हैं, जो 3 दिन 4 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में छापा था। उस आरोप में साफ साफ उन खिलाड़ियों ने लिखित तौर पर कहा कि उनको बैड टच किया गया, ब्रेस्ट पर हाथ लगाया गया, स्टमक पर हाथ लगाया गया, और ये कई बार हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कहा 5 अलग अलग मौक़ों पर एक खिलाड़ी ने। ये सारे आरोप सामने हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या इतना कुछ होने के बाद, हालांकि ये सवाल भी रिपीटेटिव है, बहुत बार पूछा गया होगा, खेल मंत्री की तरफ से या बीजेपी नेतृत्व की तरफ से या प्रधानमंत्री का कोई मैसेंजर, कोई भी मैसेंजर संवाद वाहक आया कि नहीं? नहीं सर, कहीं से कोई कम्युनिकेशन नहीं है? कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है।
वही बात है कि हम जाके क्या अप्रोच करें। हम तो 3 महीने से 4 महीने से उनको पता ही है कि हमारी क्या मांगे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, सबको सच्चाई पता होते हुए भी क्यों चुप हैं। तो साक्षी, लेकिन ये लड़ाई मैं सही है, आपसे बार बार पूछा जाता होगा, शायद हम हर बार इंटरव्यू में हम भी पूछेंगे कि किसानों का जो दिल्ली में प्रदर्शन, धरना, आंदोलन हुआ था, मैंने तो बहुत क्लोजली कवर किया था। 13 महीने लगभग वो बैठे थे, और 13 महीने जिस दिन सरकार ने फैसला किया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम कृषि कानून वापस लेते हैं, सीधे राष्ट्र को संबोधित करते हुए, सुबह का वक्त था 9-10 जो भी टाइम हो रहा होगा, कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, वापस लेते हैं। उसके 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले तक भी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वापस लेने वाले हैं, और वो बैठे थे। तो लड़ाई बहुत लंबी है इस सरकार के साथ। क्या उतनी लंबी लड़ाई अगर होती है, जंतर मंतर पर बैठना पड़ जाए 6-8-10 महीने? सर, हम भी उन्हीं के बेटा बेटी हैं, उन्हीं की खून, उन्हीं की मिट्टी से, उसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। तो वो अगर 13 महीने बैठ सकते हैं तो सर हम तो 13 महीने से ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। दाव पे तो लगा ही दिया सब कुछ। अभी चाहे साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो हम यहीं बैठे हैं सर। अच्छा, यहीं जब बैठे रहोगे तो आपके खेलों का तो नुकसान हो रहा है। आप जो अभी आप प्रैक्टिस करते, आप किसी खेल की तैयारी करते, वो सब ट्रायल देते, वो सब का तो नुकसान हो रहा है। देखो सर, नुकसान तो हो ही रहा है। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि वो बार बार मेंशन कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी का लेटेस्ट गोल्ड आया हो किसी भी चीज़ में और वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। एक खिलाड़ी को ख़त्म होने में भी सालों लग जाते हैं। परफॉर्मेंस ऐसे डाउन नहीं आती। परफॉर्मेंस अगर डाउन आती है वो भी धीरे धीरे करके आती है। तो उनके तो ये 1 मिनट में उन्होंने निकाल दिया कि ख़त्म हो चुके हैं। विनेश की मैंने भूख देखी है। पहला ओलंपिक मेरे साथ थी, इंजरी से रह गई। दूसरे ओलंपिक में वो, मैं यूँ कह रही थी, गोल्ड की दावेदार थी, मेडल तो कहीं नहीं गया था, लेकिन वहाँ भी उस अनलकी रही। तो उसके अंदर ओलंपिक की भूख है और एक आदमी उसको बोल रहा है कि वो ख़त्म हो गई है। तो ये सब बेकार की बातें हैं और हमारी ट्रेनिंग पे तो नुकसान हो ही रहा है। लेकिन अगर हम ये लड़ाई जीतते हैं ना, और 1000, 2000 या जितनी भी भारत देश में महिलाएं हैं उनका भला होता है, तो हम अपना ये ट्रेनिंग और ये सब छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ जो इतने लोग आ रहे हैं, देख रहा हूँ हरियाणा के कुछ लोग बैठे हैं, या राजस्थान या यूपी के बहुत सारे गाँव के लोग जो आ रहे हैं, आप लोगों के रिश्तेदार भी आ रहे होंगे, तो ये सब लोग मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, क्या कहते हैं कि बेटी तुम डटी रहो तुम लोग? हाँ, वो हौसला बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि डटे रहो और हम आपके साथ हैं। क्योंकि सबको ही पता है कि किसान आंदोलन में कितनी दिनों में सुनवाई हुई थी, तो डर जाते हैं कि बच्चे हैं, कहीं दुखी ना हो जाएं, कहीं जल्दी ना उठ जाएं, या क्योंकि एक बार हमारे साथ धोखा हो चुका है और दूसरी बार वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ धोखा हो। इसलिए सब लोग आते हैं हमारा हौसला बढ़ाने और कहते हैं कि डटे रहो, हम आपके साथ हैं। और साथ में भी हैं, आप रात में देखना, बाहर गर्मी में, हमारे तो ठीक है थोड़ा फ़ैन लगे हुए हैं, बाहर गर्मी में कितने सारे आदमी, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो सोते हैं रात को, तो साथ हैं सब, बस हौसला बढ़ाते हैं। आपके घर वाले, बाकी आपके हस्बैंड तो यहाँ रहते हैं, चूँकि वो भी पहलवान हैं और बहुत नामचीन है, सत्यव्रत, लेकिन आपके और जो रिश्तेदार हैं वो सब लोग कहते हैं कि बेटा ऐसे बैठे रहोगे 6-8 महीने 10 महीने सड़क पर? हाँ सर, क्योंकि सबको समझ में आ चुका है कि ये लड़ाई एक गुड कॉज के लिए है। तो बिल्कुल हौसला ही बढ़ाते हैं कि बैठे रहो। घर वाले आते हैं, खाना लेके आते हैं, या जो भी ज़रूरत है वो ले आते हैं, और बस साथ में। तो शुरू में पुलिस की तरफ से कुछ दिक्कतें थी कि यहाँ लाइट काट दी गई थी या टेंट नहीं लग रहा था, वो सब अब कुछ बेटर हुआ है? छोड़ा है उन्होंने ढीला थोड़ा? शुरुआत में तो देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो उन्होंने रोकने की कोशिश की, खाना पानी। और बाद में तो एक बार आपको पता ही है 2-3 दिन लगातार बारिश हुई, सारा कीचड़ हो गया। हाँ, और वो भी फोल्डेबल बेड, जो कि मतलब ये तो बेसिक नीड होती है कि आदमी सोएगा कहाँ पे, तो बोले चाहे कहीं भी सो, एक भी सामान अंदर आने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ कोऑपरेट हुई। उसके बाद वो कल बैरिकेटिंग में वो वेल्डिंग कर दी कि कोई भी क्रॉसिंग ना कर पाए, वो रोक रहे हैं। तो सही जो सीधी सी बात है, जो हमारा समर्थन कर रहे हैं वो ऊपर से कूद के ही आएंगे। तो एक तरीके से जेल, छावनी और ये सब बनाने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ ना आएँ, ज़्यादा इनको समर्थन ना मिले, क्योंकि समर्थन मिलेगा तो प्रेशर बनेगा। तो बस इसी चीज़ को रोकने की, दबाने की कोशिश की जा रही है।
हाँ, उसी का जिक्र कर रही हैं कि कल बहुत सारे किसान आए थे, सैकड़ों की तादाद में, हो सकता है हज़ारों हो। जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनके संगठन संयुक्त मोर्चा का एक घटक दल, उसके बहुत सारे यहाँ पे किसान आए थे और उन्हें रोकने की कोशिश की गई, ऐसा उनका कहना था। पुलिस ने घेराबंदी की थी और उसको तोड़कर, गिराकर, बैरिकेडिंग को गिराकर आए और आज वहाँ वेल्डिंग कर दी गई है ताकि कोई पार न कर पाए भीड़ उस तरह से। हालांकि लोगों को आने दिया जा रहा है, मैं ये कहूँगा खुला है, मतलब आज कोई ऐसे आजकल में 2-3 दिन से वैसी स्थिति नहीं है। अब ये क्या रूटीन होता है यहाँ पे आपका, जरा बताओ। अब ये छोटी सी जगह, एक बार चारों तरफ दिखाओ। पीछे विनेश फोगाट बैठी हैं, वो भी किसी से बात कर रही हैं। ऐसे ही ऊपर प्लास्टिक की ऊपर का वो टेंट लगा हुआ है और इसके नीचे 25-30 लोगों के बैठने लेटने के लिए ये गद्दे लगे हैं और कुछ पानी का इंतज़ाम बाहर से होता है। और जैसा कि होता है इस तरह की पंचायत में कि गांव वाले, आसपास के लोग वहां से खाना लाते होंगे, ऐसे ही अपने घर से कोई 30 आदमी का, 20 आदमी का। कोई आता है तो पानी रखवा देता है, फैंस रखवाए, तो ये करते रहते हैं लोग। सपोर्ट जितना जिससे बनता है वो देते हैं समर्थन। ये स्वरूप वही है जो किसान आंदोलन का स्वरूप था, जिसको मैंने 13 महीने बहुत करीब से कवरेज किया। ऐसे ही शुरू हुआ था, हालांकि ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन जत्थों में ऐसे ही किसान आए थे और ऐसे छोटे मोटे टेंट बने थे और उसके बाद कई किलोमीटर तक लंबी कतारें 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर। अब देखना है, मैं फ्री करूंगा साक्षी को, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर किसान आए मिलने भी आते हैं, तो उम्मीद है कि ये लड़ाई जीतोगे आप? 100% जीतेंगे और जीत के ही उठेंगे, डाउट ही नहीं है सर। वही बात है कि चाहे कितना भी समय लग जाए। चलिए, सवाल रिपीटेटिव है, ऑप्शन भी नहीं है तो जीतना ही पड़ेगा। लेकिन फिर ये सवाल लोग कहते हैं ना कि भाई अब जब एफआईआर दर्ज हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है हमारा काम था एफआईआर दर्ज कराना, या एफआईआर दर्ज होने तक हमारी भूमिका थी क्योंकि पिटीशन उसके लिए था। अब जो लोअर कोर्ट है या हाई कोर्ट बाकी चीज़ें देखे, तो फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में लोग हैं, कि भाई अब पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए, पुलिस अपने हिसाब से जो प्रोसेस है उसके तहत करेगी। और पॉक्सो में कोई ज़रूरी नहीं तुरंत गिरफ्तारी होती है, प्राथमिक जाँच पुलिस का काम है, वो करे। हाँ, तो फिर बयान तो करवाओ ना। और रही बात, देखो रोकने बचाने की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन ऊपर वाला तो है ना, ऊपर वाला तो देख रहा है। मैंने तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि वही बात है, केदारनाथ में जब वो हादसा हुआ तो मंदिर का मंदिर बच गया, घर ढह गए। तो जिसको भगवान बचाता है उसको बचाता है, और ऊपर वाला सब देख रहा है। देर है अंधेर नहीं है। और मेरा तो भगवान पे आँख मीच के विश्वास रहता है हमेशा कि मेरी लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी चलता है, वो उसने करवाया है, उसने मेरी बुक लिखी हुई है और मैं उनकी बुक्स के वर्ड्स पे चल रही हूँ बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी। अब जरा विनेश फोगाट से भी बात करेंगे जो वहाँ बैठी हैं। बहुत शुक्रिया। और तस्वीर एक बार बाहर की दिखा दो, जहाँ कुछ लोग बैठे हैं और ऐसे लोगों का आने जाने का सिलसिला रहता है।